नमस्कार साथियों, यूपी बोर्ड 2026 का 18 फरवरी वाला हिंदी 801 एचएफ सेट नंबर 3। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले की संभावना है। ध्यान से देखिए क्योंकि ये कई सवाल मिस हुआ तो नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बाबू लोग, आप लोग को अच्छे से पता है कि इसमें आप लोग को अनुक्रमांक भर लेना होता है, इसमें अपना नाम भर लेना होता है। हमारे पास जो पेपर कोड है 801 एचएफ है, टोटली गेस पेपर है। ठीक है, और 90% यहीं से प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं, पढ़ना होता है आप सभी को, ये सब पढ़ लीजिएगा। ये अब हमारे पास जो आता है खंड अ आता है बहुविकल्पीय प्रश्न वाला। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है बाबू, दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कहानी लेखन के, उपन्यास लेखन के, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। तो बाबू आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसके लिए है? ऑप्शन सी हो जाएगा, किसके लिए? आलोचन आलोचना साहित्य के लिए। दूसरा दिए हुए गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? भाई इनको कौन नहीं जानता है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं बाबू। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? नीड़ के निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? इसको अभी मैंने आप लोग को सेट 2 में अभी इसको मैं कराया था और बोला भी था ये 100% एकदम कन्फर्म है कि आएगा। तो नीड का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सॉरी 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 हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है वो? हरिवंश राय बच्चन जी। बाबू अगला क्वेश्चन दे रखा है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच के उपन्यास के लेखक कौन है बताओ तो? इसका हो जाएंगे यशपाल जी। कौन हो जाएंगे? अरे यार कहाँ सी पे लग जा रहा है, ए पे लगाना है, यशपाल जी। पांचवा क्या हो जाएगा, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? जो छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है वो क्या थी वो बताओ तो? छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? पहला हो जाएगा अफ्रदाताओं की प्रशंसा, दूसरा रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम वेदना, भक्ति भावना। तो ऑप्शन 5 का भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है बाबू? यो इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से ही 100% इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। कौन? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। सपन सॉरी कलम के सिपाही के लेखक कौन है बताओ? अभी लोग आप कमेंट में सभी लोग बता दो बाबू लोग। नहीं पता है? मैं बताता हूँ यार, मुंशी प्रेमचंद्र जी है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी है। अगला क्या कह रहा है, गणानंद किस काव्य धारा के कवि थे? गणानंद किस काव्य धारा के कवि थे बताओ तो? रीतिबद्ध कवि नहीं, रीतिसिद्ध कवि नहीं, रीतिमुक्त कवि नहीं, आधुनिक काल नहीं, तो थे किसके? तो आप लोग ना बताएंगे बाबू कमेंट में। तो ये थे रीतिमुक्त काव्य धारा। कौन सी? रीतिमुक्त काव्य धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे लाल। कह रहा है हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक है बताओ। अरे भाई एक बार फिर इंपोर्टेंट सवाल, एक बार फिर एक बार फिर बताओ आप लोग, हंस पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? नहीं पता है आप लोगों को? चलो मैं बताता हूँ, प्रेमचंद्र जी है। इसके भी कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। ए भाई आराम से, मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला दिया हुआ है, जहाज का पंछी कृति की विधा है। जहाज का पंछी हो कौन? जहाज का पंछी किस विधा की रचना है बताइए आप लोग? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपन्यास है। ये क्या है? एक उपन्यास है। वो जहाज की पंछी उपन्यास है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? वो जो पहला तार सप्तक आया था वो आया था 1943 में। कब आया था? 1943 में। अब ये अगला सवाल दिया हुआ व्याकरण का सवाल, निर्वेद अस्थाई भाव किसका होता है? निर्वेद मतलब होता है शांति। क्या होता है वो? शांति। तो कौन से रस का हो जाएगा? ये हो जाएगा शांत रस का। अरे बाबू अगला दिया है, पीपर पात सरसमन डोला में अलंकार है। पीपर पात यानी कि पीपर के समान हमारा क्या मन डोल रहा है? पीपर के पत्तों के समान हमारा मन डोल रहा है। तो जैसे ही किसी के समान हो जाता है वहां पे हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार। रोला छंद में कुल चरण होते हैं? ए भैया रोला रोला में कुल कितने चरण होते हैं रोला में?
तो रोला में कुल 4 होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। एक बार फिर ये 100% वाला बाबू, 100% वाला। इसको भी आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है? अगला सवाल दे रखा है, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आगमन में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? हो तो आ। किसका? आ का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आ। आज 15वां सवाल दिया हुआ है, भलाई में प्रत्यय है। ओ भाई, इसमें प्रत्यय भी पूछ दिया हो। प्रत्यय आगे लगते हैं और उपसर्ग बाद में लग शुरू नहीं, सॉरी, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, यानी कि आगे पीछे, यानी कि आगे कौन लगता है? उपसर्ग, और पीछे लगता है प्रत्यय। तो प्रत्यय जब पूछ दिया तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई। आई ऑप्शन सी हो जाएगा आई। आई मतलब क्या होता है? आई। आई माने इंग्लिश में होता है मैं। अगला क्या दिया? नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर जो आकाश का विशेषता बता रहा है, तो जब विशेषता बताएगा तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। आम का तत्सम रूप है। आम का तत्सम रूप है बाबू, तो ऑप्शन भी हो जाएगा आम्र। अगला सवाल दे रखा है, कृतिवाच्य में प्रधानता होती है। मैं कह तो रहा हूं आप लोगों से, ये सब जो प्रश्न है ना, ये सब 100% वाले प्रश्न है यार। कल भी आए थे, परसों भी आए थे। इसमें हो जाएगा कर्ता की। किसकी होती है? कर्ता की। रट लीजिए, तातव्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तातव्य शब्द में विभर और विभक्ति है, वचन और विभक्ति है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। और लास्ट में दिया हुआ है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अच्छा, सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे उपयुक्त किया जाता है। तो जो संज्ञा के नाम पे उपयुक्त किया जाता है वो सर्वनाम होता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। तो काला, ये नहीं तो विशेषता हो जाएगा। घोड़ा, ये तो खुद एक संज्ञा है। लड़का, ये खुद संज्ञा है। वह, हाँ, ये सर्वनाम है। तो वह हो जाएगा हमारे पास सर्वनाम। ठीक है लाल? अरे ये क्या होता है वो? अब आ जाएंगे हम लोग खंड ब में। किस में आ जाएंगे? खंड ब में। और जब खंड ब में आएंगे ना बाबू, तो बहुत ही मस्त, बहुत मस्त मस्त चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे दिया है बुद्ध के जन्म, बुद्ध के इस जन्म की घटना तो इन चित्रित कथाओं में है। उनके पिछले जन्मों का कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की एक कथाएं जातक कहलाती हैं। उनकी संख्या 555 है और इन संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। लो, इसने आपके पेपर में ही दे दिया। इसका नाम उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें जातक कथा से लिया गया है, वही वाला है। रेखांकित चित्र की व्याख्या कीजिए। मैंने अच्छे से बता दिया है। अब देखो, इसमें भी दिया जातक कथाएं कितने किन्हें कहा जाता है। तो ये क्या ना लिखा हुआ है जी, पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती है। यहाँ पे ले लो, बुद्ध जी की जो बारे में बताया गया था वो जातक कथा थी। आगे हम लोग देखेंगे रोहतास दुर्ग। रोहतास दुर्ग वाला पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है? रोहतास दुर्ग वाला पढ़ लेना, एक इम्पोर्टेंट है। अभी ये आ जाएगा, ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना इसको भी। आगे हमारे पास आ जाएगा सच्चा प्रेम। फिर संस्कृत का संदर्भ वाला आ जाएगा। ये क्या करना है हमको? संदर्भ लिखना है। और वाराणसी वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। वाराणसी वाला भी क्या है? वो इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, खंड काव्य पे आधारित प्रश्न उत्तर देना है। तो इसमें आपका जो भी खंड काव्य होगा उसको आप लोग क्या करिएगा वो, जो भी खंड काव्य होगा उसका एक उत्तर दे दीजिएगा। आप देख लीजिए जो भी दिया हुआ है। ठीक है? आगे देखेंगे। इसमें मैंने बोला था जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी को याद कर लीजिएगा, उनके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी याद कर लीजिएगा। अभी इधर आएंगे लेखक में, तो मैंने ये भी बताया था सूरदास जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान गए तो सुमित्रानंद पंत जी को भी याद कर लीजिएगा। अगला ये क्या कह रहा है वो, ये हो जाएगा। और ये फतवा दिया, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई
एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, लिख दीजिएगा आप लोग, मैंने लिख कर दे दिया, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, निबंध लिखना है, किस पे मैंने बताया है बाबू, पर्यावरण पे बताया है मैंने लिखने के लिए। विज्ञान की उपयोगिता पे लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन पर्यावरण पे आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये आ जाएगा, अपनी विशेष रुचि उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, और रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायत पत्र लिखना है जिस टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग को पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र वाला भी हमने वीडियो डाल रखा है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सेट नंबर 3 भी खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना रुके बाबू, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब रुक जाता है तो समझ जाइए हमारा मनोबल टूट जाता है। जैसे मनोबल टूटेगा तो हम नया फिट नहीं लाएंगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ, कराएंगे पूरा पेपर हल बाबू, पूरा पेपर हल कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।